नरपत सिंह राजवी या चंद्रभान आख्या, उनके बहुत कड़वे स्टेटमेंट थे। और पूरा प्रदेश जानता है कि मैंने इस मामले में जहाँ जो सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ जो जिले के लोगों की राय है, जहाँ सर्वे के आधार पर है, वो पार्टी तय करे। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं एक व्यक्ति को टारगेट करके कुछ लोग काम कर रहे हैं। सरकार को गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगातार कांग्रेस है वो लगाती रही है। तो किसने कहा कि मैं ही योग्य हूँ और बाकी सब नकारा निकम्मा है? ताकि मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र है। मोदी जी जन जन के चेहरे हैं, जन जन का विश्वास है। ईस्टर्न कैनाल को लेकर एक बड़ा मूवमेंट है, वो कांग्रेस चला रही। दिल्ली ने कितनी बार मुख्यमंत्री जी को बुलाया, क्यों नहीं गए? गारंटियों की बात हो रही है, कई वादों की बात हो रही है। उस गारंटी की वजह से राजस्थान के हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पे है। कई किसानों ने आत्महत्या की है। ईडी के एक्शन बहुत हो रहे हैं लगातार राजस्थान में। कितने बड़े आरोप! मुख्यमंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार का पैसा मिलता हो, करोड़ों रुपया, सोने के बिस्किट मिलते हो। जिस भवन में राजस्थान के विकास की योजनाएं बननी चाहिए, वहां भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जाती है। इसका डिसएडवांटेज भी बीजेपी को होगा, एक कोई मन में है आपके मन? मैं नहीं मानता। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है और ऐसा लगता है कि सारे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी इसी चुनाव में करना चाहती, चाहे लीडरशिप को लेकर या टिकटों को लेकर। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा कि डबल इंजन की सरकार बनानी है और राजस्थान को मोदी जी के हाथों देना है, राजस्थान को विकसित राष्ट्र राज्य बनाना है। नमस्कार। राजस्थान विधानसभा के चुनाव की जो गर्माहट चल रही है, गर्माहट इसलिए कहेंगे कि टिकटों के ऐलान लगातार चल रहे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट है वो चल रहा है। उन पॉलिटिकल मूवमेंट के बीच में बड़े नेता हैं वो खासे व्यस्त हैं और उनके व्यस्त समय में राजनीतिक रूप से क्या कुछ एजेंडा है राजस्थान का, अपनी पार्टी के लिहाज से वो क्या सोचते हैं, पार्टी के टिकट को लेकर क्या नज़रिया है, तमाम मसलों पर बेबाकी से बात हम पंजाब केसरी पर करते हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी, जो कि चित्तौड़ से सांसद भी हैं, मौजूद हैं आज पंजाब केसरी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सीपी जोशी जी आपका। बहुत व्यस्त शेड्यूल है और इस बीच में टिकटों का ऐलान का काम भी लगातार चल रहा है। लगभग 125 टिकट आप जब हम बात कर रहे हैं तब तक है वो सामने आ चुकी हैं। अभी भी 76 सीटें 75 सीटें हैं वो बाकी हैं। किस रूप में टिकट वितरण का काम पूरा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची बहुत पहले निकाल दी, दूसरी सूची भी हमारी आ गई। 124 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। 76 उम्मीदवारों की पार्टी ने अपनी सारी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। शीघ्र ही उन उम्मीदवारों की घोषणा भी पार्टी शीघ्र करेगी। इस बार चुनाव में कई तरह के मुद्दे खासतौर से कांग्रेस है वो लेकर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी किस रूप में उसको देखती है, क्योंकि गारंटियों की बात हो रही है, कई वादों की बात हो रही है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की कोई अब गारंटी नहीं है। लोग, जनता भी उनकी गारंटी मान के बैठी कि इनकी गारंटी में कोई दम नहीं, झूठी गारंटियां देते हैं। इन्होंने पूर्व में भी गारंटी दी थी कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। उस गारंटी की वजह से राजस्थान के हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पे है। कई किसानों ने आत्महत्या की है। मुख्यमंत्री को लाइव पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि इस मौत का जिम्मेदार कोई है तो आप हैं। युवाओं के साथ धोखा किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। पेपर लीक में 19 बार पेपर लीक होना, और उसमें लीक होना अलग बात, लेकिन सरकार की उसमें लिप्तता होना, सरकार की आंख के नीचे आप देखें, नाक के नीचे आप का आरपीएससी मेंबर भ्रष्टाचार कर रहा है, आपका पूर्व मंत्री पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है, उसको आप धाराएं हटाकर उसको बरी कराने के लिए करते हो। सुरेश जाका जो मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तारी से दूर है, उसकी जमानत करने के लिए आप सलमान खुर्शीद जी को लगाते हो। बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि ये इसकी डोर भ्रष्टाचार के ऊपर तक है। स्वयं इनके सारे जुड़े हुए, चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्कल हो, चाहे कलाम कोचिंग सेंटर हो, इन सारे के सारे तार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया तक जाते हैं। तो कहीं कहीं राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो राजस्थान का युवा कमर कस के बैठा है, राजस्थान का किसान इंतजार कर रहा है, नारी शक्ति इंतजार कर रही है कि जो हमारी रक्षा नहीं कर सकती उस सरकार की विदाई तय करनी है। राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार किया है, सनातन को गालियां दी है,
तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया। एक धर्म के पे आप त्योहार पे परमिशन दे रहे हो, दूसरी तरफ आप बैन लगा रहे हो। ये राजस्थान की जनता ने कभी देखा नहीं था और वो कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लेकिन सीपी जोशी जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप पॉलिटिकल डोमेन में तो हैं ही, आप लगातार हर मंच से लगाते रहे हैं। ईडी के एक्शन बहुत हो रहे हैं लगातार राजस्थान में, इसको कांग्रेस इसका पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश कर रही है। नेताओं के स्टेटमेंट हमने देखा कि छापे की कार्रवाई होती है, लेकिन चार्जशीट है वो किसी भी मामले में उस रूप में दर्ज नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल एक तरह का जो ये पूरा ईडी का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, वो एक तरफ आपको बेनिफिट भी दे सकता है करप्शन के इश्यूज़ पे सरकार को घेरने में, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है वो भी हो सकता है, बाउंस बैक भी हो सकता है कि अब तक इस पूरे मामले में कोई भी चार्जशीट है उस रूप में एक्शन नहीं हुआ, केवल छापे की खबरें आई। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, राजस्थान में 19 बार पेपर लीक होते हैं, आरपीएससी का मेंबर पैसे देके बनाया जाता है। गोपाल केसाव जो इनके पूर्व मंत्री हैं, जो 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़ाए जाते हैं, जो अधिकारी पकड़ता है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, जो अनुसंधान करता है, जो उसका आरोपी बनाता है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। फाइल जब चालान पेश होता है तो उसमें भ्रष्टाचार की सारी धाराएं हट जाती है। क्या मतलब है इसका? पेपर लीक होते हैं तो सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेती है, युवाओं को जाकर पुलिस के पास जाना पड़ता है कि इस प्रकार का काम, ये पेपर लीक हो गया। आप ये देखिए कि सुरेश ढाका जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, इन सारी चीज़ों का तार कहीं कहीं राजस्थान के युवाओं को न्याय नहीं दिलाने वाला है। तो क्या कोई एजेंसी, कोई गरीब का बेटा था, कोई किसान का बेटा था, कोई दलित का घर का चिराग था, कोई आदिवासी के सपनों का चिराग था, क्या उन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, ऐसे लोगों पर अगर कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है और कोई और एजेंसी इनकी काम नहीं करने देते, तो क्या उनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? क्या उस किसान के बेटे को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिसका हक मार के इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया? तो ईडी अगर कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को डर क्यों लग रहा है? अगर कोई एजेंसी जांच कर रही है और उसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको डर किस बात का है? इनको डर ये सता रहा है कि क्योंकि ये सारे के सारे लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। क्योंकि आरपीएससी का एक मेंबर कह चुका है कि मैं इतने पैसे देकर मेंबर बना हूं, तो क्या अगर आप मेंबर बनाने के लिए भी भ्रष्टाचार करोगे तो क्या वो युवाओं के साथ न्याय कर पाएगा? तो ऐसे युवाओं को, गरीब के बेटे के, किसान के बेटे को न्याय दिलाने के लिए कोई एजेंसी काम कर रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उस एजेंसी का जो नतीजा है, जांच की जो प्रक्रिया है, उसका अगर कोई नतीजा होगा, कोई निकल कर आएगा, या फिर ये चुनाव तक ये माहौल बना रहेगा, इसको लेकर लोगों में संशय है और इसी का माइलेज है वो कांग्रेस है उठाना। देखिए, एजेंसी का काम है, कब उसको सारी चीज़ों को वो सारे सबूतों के साथ करती है। चूँकि अब तक क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा, ये मुझे नहीं ध्यान, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं धुआं वहाँ उठता है जहाँ कहीं आग लगी है। पेपर लीक और ये तो था ही मुद्दा, मुख्यमंत्री के बेटे हैं उनको सम्मन जारी हो गया, 2007 तक का ये आज डेटा से नहीं, मांगा। बहुत पुराना इशू है। क्योंकि उन्होंने राजस्थान के वैभव की चिंता नहीं की, अपने वैभव की चिंता की है। और इसीलिए राजस्थान आज, आप ये देखिए कि कितने बड़े आरोप, मुख्यमंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार का पैसा मिलता हो, करोड़ों रुपया, सोने के बिस्किट मिलते हो। जिस भवन में राजस्थान के विकास की योजनाएं बननी चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जाती है और उसके मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं, वो विभाग उनके पास है। कौन अधिकारी है जो ऐसे, कौन व्यक्ति है जो सरकारी भवन में पैसे लेके आया, किसके लिए लेकर आया, किसको देने के लिए लेकर आया? रातों रात चीफ सेक्रेटरी और डीजी ने प्रेस कर ली और सारा मामला दबा दिया। लेकिन जनता सब जानती है, आपके भ्रष्टाचार का एक एक पाई का हिसाब जनता लेगी और इस चुनाव में लेगी। आप तो पॉलिटिकल डोमेन में हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो माहौल चल रहा है, इसके अंदर आपने हालांकि कहा है कि जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है और ईडी अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से आप तो सांसद हैं, राजनीतिक जीवन के अंदर, सार्वजनिक जीवन में, इसका डिसएडवांटेज भी बीजेपी को होगा? एक कोई मन में है आपके मन में संदेह? मैं नहीं मानता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का विषय, पेपर लीक का विषय राजस्थान के युवाओं को और हर परिवार तक पहुंचा है। नतीजा नहीं निकल पाना इसका? नतीजा निकलेगा निश्चित रूप से, कहीं गलत है और निश्चित रूप से तारे, सारे के सारे तार
कांग्रेस पार्टी और इस सरकार तक जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी ने कोई इस दिशा में राजस्थान के युवाओं को न्याय नहीं किया उनके साथ, तो ये जांच एजेंसियों में निश्चित रूप से ध्यान में आएगा, क्योंकि इसके सारे के सारे तार कहीं जुड़े होते तो सरकार के मुखिया के पास जाकर मिलते हैं। टिकटों की बात करते हैं, जो टिकटों से मामला हमारी बातचीत शुरू हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद में जिस तरह का रिएक्शन अभी आया है, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की छवि जो है कि डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इस तरह की घटनाएं वो सामने नहीं आती। और पार्टी अध्यक्ष के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, राजसमंद में, आपसे लगता हुआ क्षेत्र में, वहाँ ये जिस तरह का विरोध और प्रोटेस्ट हुआ है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये कोई पहला चुनाव नहीं है जहां जब टिकट वितरण के बाद ऐसे मामले आए हों। हर चुनाव में होता है, स्वाभाविक है। कहीं न कहीं एक चुनाव में एक पद के लिए कई लोग बराबर के इसके लिए तैयारी किए होते हैं, तो एक को जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से एक को मिलना है, उम्मीदवारी एक को मिलनी है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी को माँ मानकर काम करते हैं लोग, कि पार्टी हमारी माँ है, एक विचारधारा के आधार पर, कमल के फूल के आधार पर सब लोग काम करते आए हैं, व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं। तो ये सब लोग परिवार के सदस्य हैं, निश्चित रूप से मिल बैठकर बातचीत करके सब लोग पार्टी के काम में लगेंगे। आज कहीं न कहीं किसी न किसी लिहाज सीपी जोशी सांसद बन गया तो कोई हमेशा के लिए नहीं है, कल कोई और होगा। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल कोई और होगा। तो किसी न किसी व्यक्ति की जिम्मेदारियां या दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। तो कहीं किसी को भूमिका मिली तो कहीं और किसी जगह किसी को भूमिका मिलेगी। तो सब लोग पार्टी को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए पार्टी के आधार पर इस काम में लगेंगे और इस काम में जुटेंगे, कमल को जिताने के लिए जुटेंगे। नरपत सिंह राजवी या चंद्रभान आख्या, उनके बहुत कड़वे स्टेटमेंट थे जब टिकट के अंदर आपने फेरबदल किया और तमाम चीज़ें की, और ख़ास तौर पे आपको लेकर, आपकी भूमिका को लेकर पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट है, चंद्रभान आख्या की तरफ से भी आए, राजवी साहब की तरफ से आए। कह रहे हैं कि टिकट आप ठीक है पार्टी जिसको भी दे दे, लेकिन हमको कम से कम सुनवाई का जो हमारा राइट है वो नहीं मिल पाया, और उसमें आपकी भूमिका को लेकर सवाल उठे। क्या कहिए? देखिए, पूरे प्रदेश जानता है कि सीपी जोशी ने अब तक के पॉलिटिकल करियर में न कोई मंडल अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्षद कौन बनेगा, जिला परिषद मेंबर कौन बनेगा, पंचायत समिति मेंबर कौन बनेगा, कभी किसी में इंटरफेयर नहीं किया। और पूरा प्रदेश जानता है कि मैंने इस मामले में जहाँ जो सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ जो जिले के लोगों की राय है, जहाँ सर्वे के आधार पर है, वो पार्टी तय करे। और ये भी पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं एक व्यक्ति को टारगेट करके कुछ लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे इससे भी कोई दोष नहीं, चूंकि अध्यक्ष हूँ तो इस नाते जो अच्छा हुआ हमारे सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मिलकर तय किया। जो कहीं गलत हुआ मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और मुझे इसमें कोई उसमें वो नहीं है कि अध्यक्ष के नाते मुझे कुछ सुनना है या मेरे लिए कुछ गलत बोल रहे हैं तो मैं सबको स्वीकार करता हूँ। मैं उसके लिए किसी का बुरा भी नहीं मानता। नहीं सीपी साहब, बड़ा अलग तरह की चुनौती है। पहली बार पार्टी अध्यक्ष बने हैं, वसुंधरा राजे जो कैंप सो कॉल्ड जो कहते हैं, पब्लिक डोमेन में चर्चा आती है, उसके टिकट को लेकर पहली लिस्ट के अंदर चर्चाएं हुई, फिर दूसरी तीसरी लिस्ट आई, उसके बाद असंतोष के स्वर हैं वो भी बढ़े। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और ऐसा लगता है कि सारे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी इसी चुनाव में करना चाहती, चाहे लीडरशिप को लेकर या टिकटों को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जनता मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा कि डबल इंजन की सरकार बनानी है और राजस्थान को मोदी जी के हाथों देना है, राजस्थान को विकसित राज्य बनाना है। तो इस दिशा में जनता चल पड़ी है। ये जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, और अब तक का सबसे ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आपकी पार्टी के नेता, मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो कि पब्लिक डोमेन में आने वाले टाइम में भी उठेंगे और लगातार उठते आए हैं। सरकार को गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगातार कांग्रेस है वो लगाती रही है। आज ये मंच है, और अच्छे से खुले रूप में आपने कई बार कहा भी है, लेकिन ये एक मंच है कि आप स्पष्टीकरण दें कि मानेसर की घटना और तमाम जो घटना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम जिस रूप में आरोप में आते हैं, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आप क्या कहना चाहें? देखिए, किसने सरकार गिराई? आज मैं चाहूँ किसी का घर तोड़ दूँ, तोड़ सकता हूँ क्या?
किसी के परिवार में बिखरा कर दूं, ये मत कर सकता हूँ क्या? ये सरकारें तो कहीं गई हैं, कई जगह मध्य प्रदेश में गई है कहीं न कहीं उनके घर में टकराव होगा, अविश्वास होगा, तो वो कहीं और अपना सहारा ढूँढेंगे, अपना कहीं और जगह घर ढूँढेंगे। तो किसने कहा कि मैं ही योग्य हूँ और बाकी सब नकारा निकम्मा है? ये हमने तो नहीं कहा। कौन अपने परिवार के लोगों की जाँच एजेंसियाँ पीछे लगाता है कि ये कौन बात करता है, किससे मिलता है, क्या करता है? जब किसी मुखिया को अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं, अपने विधायक और मंत्रियों के ऊपर विश्वास नहीं, सीआईडी, सीबी, बाकी सारी एजेंसियां, अगर ये अच्छा होता कि राजस्थान की एजेंसियों को भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए लगाते तो थोड़ा कम होता। आपने तो सारी एजेंसियों को लगा दिया विधायक और मंत्रियों के साथ। ये कहीं न कहीं मेरी कुर्सी कहीं जाए नहीं। तो आपको कम से कम अपना कुनबा संभाल के रखो, उनमें विश्वास बना के रखो, ताकि कहीं आपको खतरा नहीं होगा। लेकिन आपको तो अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं और आपके परिवार के लोगों को आप पे विश्वास नहीं, तो इसका ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना ठीक नहीं है। आला कमान के नेताओं का व्यक्तिगत रूप से वो जिक्र करते हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जब खुद की ज़मीन खिसकती है तो कहीं न कहीं किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, सारे आरोप निराधार हैं। जी। मुख्यमंत्री का चेहरा, ये एक सवाल ऐसा है जो लगातार मुझे लगता है कि हर किसी पत्रकार ने पूछा होगा। लेकिन इसमें क्या आपको लगा है कि सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना इसका फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा? देखिए, आप पिछले साल 1.5 साल के चुनाव देखिए किसी भी राज्यों के, कहाँ हुआ? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बहुत पहले से निर्णय ले लिया कि अब राज्य में बिना किसी चेहरे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के आधार पर जाएंगे और मोदी जी का हमारा लोकप्रिय चेहरा है, जिस चेहरे पर देश ने दुनिया विश्वास करती है, जिनके नेतृत्व में विश्वास करती हैं। तो ये स्पष्ट रूप से बहुत पहले से तय हो गया। और कहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जब समय आएगा तब वो इस दिशा में विचार करेंगे। विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी मोदी का चेहरा, ये ऐसा लगता है कि मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, ब्रह्मास्त्र है, उसका बार-बार उपयोग कर रहे हैं। मोदी जी जन जन के चेहरे हैं, जन जन का विश्वास है। आपको आश्चर्य होगा कि लोग कई जगह तो घरों में भगवान के साथ अपनी तस्वीर लगा के रखते हैं कि इन्होंने हमें घर दिया, हमने पानी दिया, हमने शौचालय दिया, हमने गैस का कनेक्शन दिया, हमने सारी चिकित्सा की व्यवस्था की, जो इतने वर्षों तक कोई नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने किया। तो इतना दृढ़ विश्वास मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में किसी नेता के ऊपर नहीं देखा। 2 सवाल आखिरी में, ईस्टर्न कैनाल को लेकर एक बड़ा मूवमेंट है, वो कांग्रेस चला रही है और साफ तौर पर ये आरोप लगा रही है कि केंद्र ने उस रूप में मदद नहीं की। अगर मदद दी होती तो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, दिल्ली ने कितनी बार मुख्यमंत्री जी को बुलाया, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आपका मंत्री और कोई गया इस दिशा में? आप ये देखिए कि मुझे कोई मकान बनाना है तो मैं मेरे प्लॉट के साथ आपके प्लॉट की भी डिज़ाइन, आपका ड्राइंग बनाकर मैं कहीं कहूँगा कि इसकी यूआईटी या कोई संस्था उसकी अप्रूवल दे दे, तो कैसे संभव है? जो मेरे पास ज़मीन है उसी की अप्रूवल मिलेगी। तो कहीं कहीं गहलोत साहब इस पे काम नहीं करना चाहते, दोषारोपण के अलावा कोई काम नहीं किया। आप ये देखिए, राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में अगर केंद्र की योजनाओं को हटा लें तो कोई काम नहीं हुआ। तो ईस्टर्न कैनाल के मामले में यार जनता को विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी विश्वास है कि भाजपा सिर्फ नारे नहीं, वादे नहीं करती, वो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से होगा, ये जनता में विश्वास है। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कई नेताओं को आप बुला रहे हैं, कल भी डॉक्टर CS बैद, ज्योति खंडेलवाल, कई नेता रहे, और कई नेता ऐसे हैं जो कि पार्टी से बाहर हैं अभी भी। देवी सिंह भाटी के अंदर आ गए, इसके अलावा जो नेता हैं जिसको सो कॉल्ड वसुंधरा कैंप का कहा जा रहा है, वो पार्टी से बाहर हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस रूप में है कि आयातित नेता हैं उनको उनका सम्मान हो रहा है और बाकी जो नेता हैं वो पीछे हैं? नहीं, पार्टी में लगभग सब नेताओं की पार्टी में वापसी हुई है, जहाँ जहाँ सहमति बनी है। बाकी हमारी जो अनुशासन कमेटी है वो इस दिशा में, इस विषय में पूरा विचार विमर्श करके निर्णय करती है। एक जेजेपी से आपका गठबंधन, क्योंकि हरियाणा में तो है लेकिन राजस्थान में उस रूप में नहीं हुआ है और टिकट उतार दिए गए, क्या कहिए? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस दिशा में बातचीत करेगा, क्योंकि इसमें स्टेट लेवल पर हमारा कोई उनके साथ गठबंधन नहीं है। कई सांसद चुनावी मैदान में उतार दिए हैं,
तो मुख्यमंत्री के दावेदार उसमें से खोजे जा रहे हैं। क्या सीपी जोशी हैं वो भी उनमें से एक हैं? सीपी जोशी कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है और रहेगा। मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसका ईमानदारी से निर्वहन कर सकूं, बस इतनी शक्ति भगवान से चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है और विश्वास जनता का बीजेपी और मोदी जी के साथ है। बहुत अच्छे बहुमत के आधार पर राजस्थान में सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से राजस्थान का चुनाव किस रूप में चल रहा है इस पर खुले रूप से बेबाकी से बातचीत की है। लगभग हर सवाल का जवाब आया है चुनाव के इस मोड़ पर। आने वाले दिनों में फिर उनसे बात होगी, चुनाव किस तरफ जा रहा है इस पर बात होगी जब टिकटों का ऐलान होगा, नामांकन होगा। चुनाव का भी 1 महीना है और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों का दौर और बढ़ेगा। लगातार आपसे संवाद होता रहेगा। तमाम जो व्यूअर हैं, आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।